जीवघेणा मानल्या जाणाऱ्या कॅन्सर आजारावर आता अत्याधुनिक सुविधांसह तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मदतीने मात करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रसिद्ध कर्करोग तज्ज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर विजय पाटील व ऑन्कॉलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक करपे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात GMP मॉड्यूलर युनिटने सुपर स्पेशलाइज्ड कॅन्सर क्लिनिक करण्यात आले आहे. सन ॲक्ट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट यांच्या माध्यमातून आता कॅन्सरग्रस्तांना नवसंजीवन मिळाली आहे. भारतातील पहिल्या या अत्याधुनिक क्लिनिकचे उद्घाटन सिने अभिनेते आणि संघर्ष योद्धा महिमा चौधरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. याच्या माध्यमातून आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतीतून आता आंतरराष्ट्रीय खर्चाच्या काही अंशामध्ये भारतात उपचार उपलब्ध आहेत. सुश्री महिमा चौधरी, अभिनेते आणि कर्करोग वाचलेल्या यांनी कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे उद्घाटन मॉड्यूलर इन्स्टिट्यूट सज्ज असलेल्या सुपर स्पेशलाइज्ड भारतातील शृंखला प्रसिद्ध तज्ज्ञ आणि डॉक्टर विजय पाटील सहकारी ऑन्कॉलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक करपे यांच्या नेतृत्वाखाली 20 जुलै 2024 रोजी ठाणे, मुंबई महानगर प्रदेश येथील टायटन मेडिसिटी हॉस्पिटलच्या इमारतीच्या 4थ्या मजल्यावर सुरू झाले आहे. नवीन उपचार पद्धती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कॅन्सरवर आता सहज पद्धतीने उपचार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया डॉक्टर विजय पाटील यांनी दिली. ठाण्यातील पहिल्या कॅन्सर इन्स्टिट्यूटबद्दल त्यांनी सविस्तर पद्धतीने माहिती दिली आहे. सन ॲक्ट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट नाविन्यपूर्ण संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, क्रांतिकारी उपचार पद्धती आणि वैयक्तिक रुग्ण काळजी याद्वारे भारतातील कर्करोगावरील उपचार प्रगत करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. कार टी ऑन्कॉलॉजिक ऑफर करण्याव्यतिरिक्त सन ॲक्ट कार टी स्टेम मॅरो गामा डेल्टा टी सेल्स जीन थेरपी गहन केमोथेरपी केली जात आहे. देशाच्या उपचारात क्रांती स्वरूप तज्ज्ञ डॉक्टर विजय पाटील आणि सहकारी ऑन्कॉलॉजिस्ट अशोक करपे यांच्या नेतृत्वाखाली क्लिनिक सुरू केले आहे. या ठिकाणी अत्याधुनिक ऑन्कॉलॉजी सेल थेरपी दिली जात आहे. अशा प्रकारची उपचार पद्धती देणारे हे क्लिनिक म्हणजे देशातील पहिले आणि एकमेव आहे. या क्लिनिकच्या माध्यमातून आता विजय पाटील आणि अशोक करपे यांनी क्रांती घडवून आणली आहे. उपचारात जगभरात लहरी निर्माण करणारे क्रांतिकारी नवीन तंत्रज्ञान यामध्ये दात्याच्या पेशीचा समावेश होतो. सॉलिड स्टेट ट्यूमर, ज्यामध्ये जवळपास 99% कॅन्सर प्रकरणे आढळून येतात. यासाठी उपचाराची शेवटची ओळ म्हणजे प्रशासित कारपासून उपचाराचा कालावधी 6 आठवड्यांपर्यंत कमी केला आहे. टी सेल थेरपी, जी बहुतेक फक्त कर्करोगासाठी प्रभावी आहे, जी सर्व कर्करोगांच्या प्रकरणांपैकी फक्त 1% आहे. उद्घाटन कार्यक्रमात प्रमुख पाहुण्या सुश्री महिमा चौधरी, अभिनेत्री आणि कर्करोग पीडित यांच्या हस्ते पीठ कापून आणि दीप प्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर सुविधांचा मार्गदर्शित दौरा करण्यात आला, जेथे बॉलिवूड स्टारने कर्करोग रुग्ण आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. डॉक्टर विजय पाटील आणि टीमवर कौतुकाचा वर्षाव. मेळाव्यात महिमा चौधरींनी उद्घाटन करताना डॉक्टर विजय पाटील आणि त्यांच्या टीमचे खास कौतुक केले. तसेच नव्या उपचार पद्धतीने कॅन्सरवर मात करण्यासाठी सुसज्ज झालेल्या क्लिनिकची माहिती दिली. आज कॅन्सरच्या उपचारात झालेली प्रगती पाहून आश्चर्य वाटले आणि आता ह्या भयंकर आजारापासून अनेक जीव वाचवले जाऊ शकतात हे जाणून खूप आनंद झाला. सदर कार्यासाठी मला माझे योगदान दिल्याबद्दल मी चांगल्या डॉक्टरचा आभारी आहे. मला असे वाटते की हे डॉक्टर आपल्याला जे देवी आणि निस्वार्थ सेवा देतात त्या तुलनेत ते काहीच नाही. मी येथील सर्व प्राध्यापक, प्राचार्या, वैद्यकीय कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे देखील अभिनंदन करते की ते ही सुविधा उभारण्यात आणि चालवण्यामध्ये जे प्रचंड काम करत आहेत. भारतातील अशा प्रकारची पहिलीच कौतुकास्पद कार्यपद्धती आहे. आपण सर्व मिळून कर्करोगाविरुद्धची लढाई जिंकू, अशा शब्दात महिमा चौधरी यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला. भारतात प्रथमच ऑन्कॉलॉजिक कार टी सेल थेरपी प्रक्रिया यशस्वी. सन ॲक्टचे संस्थापक, अग्रणीय वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजिस्ट, प्राध्यापक आणि लेखक डॉक्टर विजय पाटील यांनी आपल्या नव्या मोहिमेबद्दल माहिती दिली. अमेरिकेतील ह्या रोगाचे पृथ्वीच्या दक्षिणी भागातून समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट राहिले आहे आणि सन ॲक्ट ह्या क्लिनिकच्या माध्यमातून आम्ही ह्या मोहिमेत सहभागी झालो आहोत. अत्याधुनिक आणि नाविन्यपूर्ण उपचार पद्धतीमुळे आता भारतात प्रथमच ऑन्कॉलॉजिक कार टी सेल थेरपी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण करू शकलो आहे, जिथे काही रुग्णांमध्ये रक्तदाब टी सेल्स कर्करोगाची करण्यासाठी समाविष्ट करण्यात आले. पाश्चिमात्य देशातील खर्चाच्या 1/8व्या भागावर घन स्थितीतील गाठी आहेत, त्यामुळे अनेकांचे जीव वाचतील. त्यामुळे ही मोहीम आमच्यासाठी अभिमानास्पद ठरत आहे. और ये बात मुझे अच्छी लगी कि डॉक्टर विजय पहला जो 1 घंटा है पेशेंट के साथ वो दिमाग का ट्रीटमेंट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास इलाज है और आप बिल्कुल यू विल लिव अ वेरी लॉन्ग लाइफ.
ये अश्योरेंस देना एक कैंसर पेशेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज सबसे पहले जब आप वर्ड कैंसर सुनते हैं तो आप यही सोचते हैं कि पता नहीं कितने दिन रह गए हैं। बट आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत आधुनिक टेक्निक आई हैं। तो जैसे कि ये जो इन्होंने यहाँ पे शुरू किया है, ये एशिया का मतलब इंडिया का तो फर्स्ट है कार्टी के लिए, स्टेम सेल्स के लिए, और एक और थेरेपी गामा डेल्टा थेरेपी और जीन थेरेपी। तो इन सब चीज़ों से बहुत ऑप्शंस मिलते हैं पेशेंट को। तो आई थिंक इनके यहाँ जो भी आएंगे वो स्वस्थ होके जाएंगे। सो इट्स या पॉजिटिविटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैम, कैंसर का कारण क्या रहा है अपने देश में? तो अपने हिंदुस्तान में काफ़ी स्वच्छता की बात होती है, कई बात होती है, फिर भी कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे ख्याल से, और डॉक्टर साहब भी इसी बात को कहेंगे कि हमारी हर चीज़ में बहुत सारा पोल्यूशन है, चाहे वो हवा में हो, पानी में हो, खान पान में हो। इतनी पेस्टिसाइड्स स्प्रेइंग होती है और मिलावट होती है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको मतलब एक राई के दाने से लेके मतलब मिर्ची में और हर चीज़ में मिलावट, और तेल में जो आप खाना खाते हैं, जो तेल यूज़ होता है, उन सब चीज़ों में बहुत टॉक्सिन्स हैं। और स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए आई फील कि दिस इज़ नॉट राइट। आई थिंक हम यही बात कर रहे थे अभी कि सब डॉक्टर्स को, हम सबको एज सिटीजन्स एक ज़ोर बनाना चाहिए, एक आवाज़ उठानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और कड़क हो। ये जितनी भी मिलावट हो रही है खाने के ऊपर और पोल्यूशन के ऊपर भी थोड़ा काम किया जाए, और पानी में जो पोल्यूशन है और हर चीज़ में। तो स्वच्छ भारत तब बनेगा जब ऑल अराउंड एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। यू नो, पेड़ लगाओ, और जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना अच्छा है। आई थिंक एक दिन होना चाहिए जहाँ सबको जाके अपने कम्युनिटी में अपने नाम का एक पेड़ लगाना चाहिए। ऐसे मूवमेंट्स हम खुद शुरू कर सकते हैं, यू नो, तो हमें करने चाहिए। लॉकडाउन ने कई चीज़ें सिखाई है। लॉकडाउन ने ये भी सिखाया कि अगर मास्क लगाए तो काफ़ी चीज़ों से बचा जा सकता है। हाँ। सिर्फ लॉकडाउन में ही मास्क लगाए, अभी सब लोग। हाँ, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे अभी बारिश हो रही है, और हमने लॉकडाउन के टाइम ये देखा था कि थोड़ा दूर रह के बात करो, और मास्क लगाओ अगर क्राउडेड एरिया में जा रहे हो। अगर आपको ज़ुकाम है तो मास्क लगा के जाओ ताकि लोगों को ज़ुकाम नहीं हो। ये हैंडशेक करना आई डोंट अंडरस्टैंड, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। जितना कम हो सके करिए। नमस्कार करना, यू नो, एक आई थिंक एक बेटर ऑप्शन है। अब तो वर्ल्ड लीडर्स भी नमस्कार करते हैं, तो हमें ये वापस अपनाना चाहिए। इससे छुआछुई की डिजीज़ेस कम रहती है, और बहुत से लोग ऐसे पॉपुलेशन में होते हैं जो बहुत वनरेबल होते हैं, जैसे एल्डरली, तो वो लोग बचे रहते हैं, स्पेशली इस दौरान जब इन्फ्लुएंजा का वो वायरस आता है। सो ऑल दीज थिंग्स, यस। हम में से किसी को भी पता चल जाए कि हमें कैंसर हुआ है, हम डिप्रेसिव होते हैं। ये नेचुरल सी भावना है। तो ये बहुत बार ऐसा पेशेंट को लगता है कि अभी बहुत बार हमें ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो अभी कैंसर हो गया है, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। इस दौरान पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें सबसे पहले हमें मन में डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इससे ठीक होने वाला हूँ, और क्योंकि मैं इससे ठीक होने वाला हूँ तो इसको जो चाहिए वो इलाज में करने वाला हूँ। और उस इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, जितना यानी साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, और पेशेंट सपोर्ट के प्रोग्राम भी होते हैं। यहाँ मैं नियुक्त करना चाहूँगा कि कुमार सर और हमने इंडिया का सबसे बड़ा लंग कैंसर सपोर्ट प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प की थी। ताकि होता क्या है ना, अगर आपको आपकी जर्नी पता हो, कोई जैसे हम कहीं मान लो दिल्ली जा रहे हैं, कोई मतलब हम क्या करते हैं, कोई पहले जब गया हुआ है वहाँ पर उससे पूछते हैं ना आपने कैसे गए, एयरपोर्ट से कैसे टैक्सी मिली, कैसे सस्ते में हुआ, कैसे आप कर पाए। वैसे जब एक मरीज़ दूसरे मरीज़ से बात कर पाता है सपोर्ट ग्रुप से कि आपका पहले का जर्नी क्या होता है, और डॉक्टर से जब जान पाता है कि जर्नी कैसे होने वाली है, तब उसको काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन है हम, तो अब एक्चुअली इमोशंस आते रहते हैं।
तो बीच बीच में डिप्रेशन, बीच बीच में एंजाइटी होने वाली है, और इस समय आपने अपने डॉक्टर से बात करके डॉक्टर से काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत से लोग अपने इंडिया में ऐसे है कि अगर मालूम पड़ गया कि इनको कैंसर है, अरे उनसे बात मत करना, उनको कैंसर है, ये कितना हानिकारक होता है? सर देखो, कैंसर को ना हमने टैबू की तरफ ये रखा हुआ है कि कैंसर हो गया तो कोई बताता नहीं है मुझे कैंसर हो गया है, लोग उनसे बात भी नहीं करते। पहली बात तो हम समझिए सर कि कैंसर कंटेजियस नहीं है, किसी से बात करने से, किसी के साथ का पानी शेयर करने से, उसके साथ हाथ मिलाने से कैंसर फैलता नहीं है। दूसरी बात है कि वो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, हर 10 में से 1 या 2 आदमी को ही होने वाला है। ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट के साथ आप ना ज़्यादा सहानुभूति दिखाएं, ना ज़्यादा सिंपैथी भी दिखाएं, उनके साथ नॉर्मल बिहेव कीजिए, और वो भी आपके साथ वही चाहते हैं कि उनके साथ आप नॉर्मल बिहेव कीजिए, ताकि उनका सोसाइटी में इंटीग्रेशन हम डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं। लेकिन ठीक करने के बाद मरीज़ को एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सोसाइटी में फिर से जाके इंटीग्रेट होना है। और हमारे पेशेंट्स बहुत ब्रेव रहते हैं और वो आराम से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो सोसाइटी में भी उन्होंने उतने ही अच्छी तरह से वेलकम करना चाहिए। ये उसी तरह से है कि किसी को निमोनिया हो गया, कुछ दिनों के लिए उसका इलाज करवाता, उसके बाद वो वापस आया, उससे उनको कैंसर हो गया तो उन्होंने इलाज खत्म किया, कैंसर पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, और अभी अपनी सोसाइटी में फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। सर ये ट्रीटमेंट केमो और सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, मेडिसिन नहीं कुछ? सर आज मेडिसिन में बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। कैंसर में सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी में हम सिस्टमिक थेरेपी कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अभी सेलुलर थेरेपीज आ गई है, जिससे मैंने पता कार टी सेल थेरेपी, PCR थेरेपी, गामा डेल्टा थेरेपीज। और इतना ही नहीं, इंडिया में सर के मेंटरशिप के अंदर, डॉक्टर बनावली के मेंटरशिप के अंदर मेट्रोनोमिक थेरेपी नाम की एक बड़ी ही अच्छी थेरेपी इंडिया में डेवलप हुई थी, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ओरल हो सकते थे और काफ़ी लो कॉस्ट में भी हो सकते थे। और ये मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी ज़्यादातर इंडिया में ही डेवलप हुई थी। तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। एक ऑप्शन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आपने डिस्कस करके, ये एक तरह से है कि आपको जो सबसे अच्छा लगे वो डॉक्टर से डिस्कस करके सिलेक्ट करना चाहिए। सर ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, तो गरीब लोगों के लिए कुछ सेवा देने वाली आपकी इंस्टीट्यूट? सर बताता हूँ हमने क्या किया है। ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए हमने ट्रस्ट के साथ, सोशल वर्कर के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। तो ये ट्रस्ट और सोशल वर्कर्स को हम कॉस्ट एस्टिमेट्स देते हैं। अगर पेशेंट्स का BPL कार्ड हो या बिलो पॉवर्टी कार्ड है, तो वो इन पेशेंट्स को मदद करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि देश में मदद नहीं होती, ये बात सही नहीं है। हमारे देश में CSR फंड से, मैं कुछ नाम लूँगा, जैसे टाटा ट्रस्ट से, लालबाग का राजा के सिद्धिविनायक ट्रस्ट से, इससे काफ़ी अच्छी मदद होती है। तो ऐसे में जब पैसे नहीं होते हैं, तो ये कॉस्ट एस्टिमेट लेके हमारे सोशल वर्कर्स गाइड करते हैं कि इन पेशेंट्स को इन ट्रस्ट के पास जाइएगा, और ये करते हैं। और इन पेशेंट्स के हम वैसे कॉस्ट हमारी पार्टनर्स के साथ बात करके कम करते हैं। सर ये ट्रीटमेंट जो है उससे हमारे जो 4th फ्लोर के ऊपर पे जो सनाक कैंसर इंस्टीट्यूट की जो शुरुआत हुई है, जो टीम है वो हमारे साथ में पहले से काम कर रहा है डे केयर कीमोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए। बट ये नया स्टेप जो है उनका, जो ट्रांसप्लांट है, कार्डियो सेल थेरेपी है, जीन थेरेपी है, विच इज़ फर्स्ट, इंडिया की पहली है, और एशिया में भी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट होगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वी आर सपोर्टिंग फ्रॉम आवर साइड एवरीवेयर, जो भी उनको सपोर्ट सिस्टम लगता है हॉस्पिटल की तरफ से, वो सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। एंड बाकी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑलरेडी NGOs के साथ कॉन्टैक्ट है, बाकी हेल्प के लिए है हॉस्पिटल की तरफ से हमारी तरफ से। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर नॉट ओनली पीपल ऑफ थाने, मुंबई, बट अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर सिचुएशंस थेरेपी नहीं ले पा रहे थे, जिनको अब्रॉड जाना पड़ता था, आपको नहीं जाना पड़ता। तो आपके गवर्नमेंट ट्रीटमेंट है उससे 1/6 कॉस्ट में, तो हमें यहाँ बहुत बड़ा 20% एक छठी कीमत ठीक है। सगळ्यात पहिले हे ठाणेकरांसाठी खूप मोठी बातमी आहे की जे इन्स्टिट्यूट चालू झालं आहे हे इंडियातला
इवन एशियातलं फर्स्ट इन्स्टिट्यूट आहे कार्टिस थेरपी म्हणून आहे तिथं म्हणजे चर्चा आहे की कॅन्सरचं 99.99% क्युअर आहे आणि कॅन्सरमध्ये काही ठराविक डिसीज असे आहेत त्याचा 100% क्युअर कार्टिस थेरपीमध्ये असतो आणि ते अब्रॉडला होत होता आता बरं ते खूप कॉस्टली होता आता इंडियामध्ये कमी दरात ते लोकांना लॉन्च केला हे लोकांना खूप आनंद वाटला आम्ही बोललो की नाही तिकडे सगळ्यात पहिले ठाण्याकरांच्या बेनिफिट भेटलं पाहिजे मुंबईकडून बेनिफिट भेटलं पाहिजे महाराष्ट्र लोकांना सगळे जेवढे पेशंट्स आहेत त्यांना यांचं बेनिफिट भेटलं पाहिजे म्हणून आपण त्यांना हे लक्ष दिलं हे खूप चांगला ट्रीटमेंट आहे काळजी थेरपी जे पहिला इंडियामध्ये फर्स्ट आहे ठीक आहे